4 साल में एक बार होता है। अर्ध कुंभ का आयोजन 6 साल में एक बार, पूर्ण कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों में एक बार होता है। तो अभी जो महाकुंभ आ रहा है, इस बार प्रयागराज में महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है, ये 144 वर्षों में एक बार होता है और इसके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। पूर्ण कुंभ 12 साल में इसलिए एक बार होता है क्योंकि जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। लेकिन जब 12 पूर्ण कुंभ 144 वर्षों में पूरे होते हैं, तो इस योग पर महाकुंभ का आयोजन होता है और इस बार भी प्रयागराज में यही महाकुंभ हो रहा है। प्रयागराज को त्रिवेणी भी कहते हैं क्योंकि यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। सरस्वती नदी को लेकर मान्यता है कि ये अब भी धरातल के नीचे बह रही है और इस त्रिवेणी में महाकुंभ के दौरान डुबकी लगाकर स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि महाकुंभ में पहला शाही स्नान नागा साधु द्वारा ही क्यों किया जाता है। तो इसका कारण यह है कि ऐसा उन्हें सम्मान देने के लिए किया जाता है। जब गुरु आदि शंकराचार्य ने नागा साधुओं की एक टोली बनाई, तब उनका उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था। उस समय नागा साधु सनातन संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक थे, जिसके कारण उन्हें कुंभ के मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार और सम्मान दिया जाता है। और आज भी कुंभ हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो या फिर महाकुंभ हो, सबसे पहला शाही स्नान नागा साधु ही करते हैं और नागा साधुओं को सनातन धर्म का योद्धा सन्यासी भी कहा जाता है। अब आप प्रयागराज से हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट देखिए, जहां 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं।